आज दीपावली है और इस दीपावली के उपलक्ष्य में मैं एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो को आप देख रहे हैं। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि आप कुछ खास हैं, क्योंकि यह वीडियो ना तो सरस है, ना तो मनोरंजन प्रधान है और ना तो किसी इतने बड़े ज्ञानी के द्वारा ही बनाया जा रहा है कि आपको लगे कि मैं किसी बड़े व्यक्ति का वीडियो देख रहा हूँ। परंतु जीवन के कुछ ऐसे अनुभव इस वीडियो में आपको मिलेंगे जो हो सकता है कहीं कहीं मिले। दीपावली का अर्थ होता है दीप धन आवली, अर्थात दीपकों की कतार, दीपकों की श्रृंखला। दीपक का काम है प्रकाश करना। प्रकाश जब होता है तो अंधकार अपने आप समाप्त हो जाता है। अंधकार की खूबी है कि वहाँ पर वस्तुएं या स्थान हमें दिखाई नहीं देता, और जब हमें दिखाई न दे तो हो सकता है कुछ अंधकार में सर्प हों, बिच्छू हों, गोजर हों, मधुमक्खी हो, हाड़ा-हाड़ी, कांटा या ज़मीन ऊंची नीची हो, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। और यदि वहीं पर प्रकाश की उपस्थिति हो जाती है तो हमें दिखाई देने के नाते हम उस नुकसान से बच जाते हैं। ये बाहरी प्रकाश है। यदि बाहर में प्रकाश हो, भौतिक प्रकाश हो, तो हमारा शरीर नुकसान सहने से बच सकता है। और यदि ये प्रकाश आंतरिक हो जाए, हमारे मन मस्तिष्क में आ जाए, तो हमारा संपूर्ण जीवन ही प्रकाशित हो सकता है। ये जो जीवन का रास्ता है, जीवन का मार्ग है, इसमें जब हमें दिखाई देने लगेगा तो हम सन्मार्ग पर चलेंगे। और प्रकाश के अभाव में, अज्ञानता रहने पर, अंधकार रहने पर हम नुकसान उठा सकते हैं। उस रास्ते में ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारे जीव जंतु ऐसे हैं जो हमारे संपूर्ण जीवन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दीपावली का त्यौहार मुख्य रूप से हम मनाते हैं जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी माता सीता और अपने भाई लक्ष्मण जी महाराज के साथ अयोध्या वापस आते हैं, तो वहाँ पर दीपोत्सव मनाया जाता है। जगत जननी माँ जगदम्बा भक्ति की प्रतीक हैं, प्रभु लक्ष्मण वैराग्य के प्रतीक हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम ज्ञान के प्रतीक हैं। जब भक्ति, वैराग्य और ज्ञान तीनों एक साथ जीवन में उतर जाए तो दीपकों की श्रृंखलाएं अपने आप जगमगा जाएंगी, जीवन अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। भक्ति और वैराग्य ये आपको चरित्रवान बना सकते हैं। ये आपको सन्मार्गी बना सकते हैं। परंतु सफल व सुखी जीवन जीने के लिए, जीवन को सुखी व सफल बनाने के लिए ज्ञान का अवतरित होना अनिवार्य है। ज्ञान के बिना हम वैराग्य भक्ति के माध्यम से चरित्रवान बन सकते हैं, नैतिक बन सकते हैं, परंतु ज्ञान के अभाव में हम
अपने जीवन की सार्थकता को नहीं पा सकते। न भौतिक सफलता मिल सकती है, न आध्यात्मिक सफलता मिल सकती है। ज्ञान होता कैसे है? तुलसी बाबा जी रामचरितमानस में लिखे कि बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्य के संग के विवेक नहीं हो सकता। यदि ज्ञान हमें अर्जित करना तो सत्य के समीप जाना होगा। सत्य मिलेगा कहाँ? सत्य या तो अच्छी पुस्तकों में मिलेगा, ग्रंथों में मिलेगा, साहित्यों में मिलेगा, या किसी अच्छे व्यक्ति संत के साथ हम रहें। जब हम सत्य के संग में रहेंगे, चाहे वो उपासना के माध्यम से, जहाँ पर हम चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, जहाँ पर अंतर्मन से में स्वयं ज्ञान स्फुटित होने लगता है, या किसी अच्छे महापुरुष के साथ में रह करके, या स्वाध्याय करके, जिसमें सबसे आसान और सुलभ है स्वाध्याय। स्वाध्याय की कोई उम्र नहीं होती। स्वाध्याय सरकारी सर्विस पाने के लिए नहीं किया जाता। स्वाध्याय आत्मोत्थान के लिए, अपने ज्ञान के अभिवर्धन के लिए, जीवन जीने के लिए, आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला, उसके लिए जरूरी है। यह उम्र के प्रत्येक पड़ाव में किया जा सकता है। यदि हम समय पर जो अध्ययन काल में अपने स्वाध्याय, अध्ययन, कर्तव्य का पालन ईमानदारी से करते हैं, तो जो सफलताएं हमें भौतिक मिलती हैं सो तो मिलती ही है, परंतु हमारे चिंतन का जो लेवल उठता है, उससे हमारा जीवन आसान हो जाता है। अर्थात यदि हमें सफल बनना है, इस मानव जीवन को सार्थक बनाना है, इसमें कुछ उपलब्धि हासिल करनी है, अचीवमेंट करना है, तो उसके लिए ज्ञान जरूरी है। और ज्ञान के लिए स्वाध्याय, स्वाध्याय सत्य का, सद्ग्रंथों का, साहित्य का, महापुरुषों के विचारों का, उनके साथ रहने का हमें अवसर मिलेगा अगर हम अध्ययन करेंगे तो। और ध्यान उपासना के माध्यम से आत्मचिंतन और परमात्मा के सामीप्य का अवसर मिलेगा। दूसरी बात यह है कि अयोध्या में जब प्रभु राम वापस आते हैं तो दो भाई खुशी खुशी, प्रसन्नता से भरपूर होकर के दीपोत्सव कराते हैं। दीपावलियाँ मनाई जाती हैं, खुशियाँ मनाई जाती हैं। आज यदि भाई 14 साल के बाद घर वापस आए तो लोग सोचते हैं कि अब उसके हिस्से को देने की ही ज़रूरत नहीं, 14 साल रहे बाहर और मैं यहाँ पर देखा, तो उनको तकलीफ़ होने लगती है। जबकि इस मानव जीवन के तमाम रिश्तों में बड़ा ही सुंदर, खुशनुमा, लाजवाब रिश्ता भाई का है, जो हमें अनायास मिलता है। और अपना ब्लड होता है। इससे मधुर रिश्ता तुलना किया जाएगा तो शायद मुश्किल होगा, क्योंकि हम साथ साथ पले होते हैं, एक ही आंगन में हमारा खेलना कूदना होता है। और हम जब इस रिश्ते को नहीं बचा पाते हैं तो वो शक्ति, वो एनर्जी, वो प्रेम, वो अपनापन अपोजिट हो जाता है, ईर्ष्या में बदल जाता है। और
जितनी सफलता मिलनी चाहिए उतना ही नुकसान भी उठाना पड़ता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि भाई जैसा शत्रु, भाई जैसा मित्र, भाई जैसा अपना, भाई जैसा पराया, भाई जैसा फ़ायदा करने वाला, भाई जैसा नुकसान करने वाला और रिश्ता नहीं होता। क्योंकि अगर वो प्रसन्न है तो आपके लिए सब कुछ है, वो नाराज़ हो गया तो आपका सब कुछ खत्म हो गया। क्योंकि यदि गैर रुष्ट हो जाए, गैर नाराज़ हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब अपना आपसे दूर होता है तो वही सबसे बड़ा नुकसान आपका है। और लोग यह सोचते हैं कि अब तो मेरी उम्र अधिक हो गई, अब स्वाध्याय की क्या जरूरत है। तो गीता के 6ठे अध्याय में जब अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि योग भ्रष्ट जो हो जाते हैं, जिनका योग सफल नहीं होता, उनका क्या होता है, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बताते हैं कि तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्व देहिकम यतते च ततो भूया संसिद्धौ कुरुनंदन। वो कृष्ण भगवान बताते हैं कि पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात संबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। अर्थात जो पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं वो अगले जन्म में अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात ये जो संस्कार है, ये जो स्वभाव है, ये जो आपके द्वारा अर्जित किया हुआ ज्ञान है, ये ट्रांसफ़र हो जाता अगले जन्म में भी। ये एक ऐसा धन है, शरीर तो यहीं छूट जाएगी, भौतिक संसाधन छूट जाएंगे, लेकिन आपके संस्कार, स्वभाव, ज्ञान या आपके आत्मा के साथ संलग्न होकर के आप किसी भी योनि में कहीं भी रहेंगे, वो आपके साथ रहेंगे। और पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यः सोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मार्थी वर्तते। वहाँ पर यदि अच्छे कुल में आप जन्म ले लेते हैं तो ये जो पूर्व के संस्कार हैं ये आपको अनायास प्राप्त हो जाते हैं, और आपका जो योग पूरा नहीं हो पाया था, आपका जो जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया था, वो वहाँ पर पूरा हो जाता है और फिर आपको परम गति की प्राप्त होती है। तो यदि स्वाध्याय हम करते हैं तो वो आज नहीं तो आने वाले जन्म में हमें उसका लाभ जरूर देंगे, और असफल होने के बाद भी उसमें नुकसान नहीं होता। हमारे बाबा जी कविता लिखते हैं, आज उनकी कविता है अंधेरी रात पर दीपक जलाना कब मना है। वो उस कविता में प्रयास किए हैं कि अंधेरी रात तो है, लेकिन दीपक जलाना कब मना किया गया है। आपके जीवन में समस्याएं हों, दुख हों, अज्ञानता हो, अंधकार हो, परंतु प्रकाश लाना, प्रकाश उत्पन्न करना, ये तो हमारे हाथों में है अंधेरी रात पर दीपक जलाना कब मना है। यदि इस एक लाइन को हम महसूस कर लें, अपने जीवन में उतार लें कि हमारे सामने विपरीत परिस्थितियां भले ही क्यों न हों, लेकिन अंधेरा पर हमारा कोई अधिकार तो नहीं है, परंतु प्रकाश पर तो हमारा अधिकार है कि हम प्रकाश जला सकते हैं। तो यदि हम प्रकाश